कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं और क्या करता है, मैं आज इस स्टोरी में सब कुछ बताऊंगा। स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टोरी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा स्टोरी से। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सब घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ही थी। समीर संभाव से थोड़ा शर्मिंदा था और अक्सर चुपचाप बैठा रहा था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजा है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना से इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी दीप्ति दिव्य है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। सभी ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर छूने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नाम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा और आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। आज हम इस अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराया अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाइए। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और वह जहाँ भी रहे, उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त बोला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुपर्दनियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करते हैं तो भी माँ उसका भला ही चाहती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस माँ की ममता के बारे में जो स्टोरी मैंने सुनाया है आप लोगों को, स्टोरी सुनकर आपने क्या सीखा और कैसा लगा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी स्टोरी आपको रोज़ मिलती रहेंगी।